नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। रुपए की लगातार होती गिरावट और ग्लोबल मार्केट का ये पूरा खेल। न्यूज़ में हम रोज देखते हैं कि रुपया गिर गया, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इस विश्लेषण में इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, भारतीय रुपया आखिर गिर क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ अपने देश के अंदर की कोई प्रॉब्लम है या फिर दुनिया भर की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। इस पूरी चर्चा को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से 5 हिस्सों में बांटा है। पहले समझेंगे रुपए की गिरावट का असली मतलब, फिर देखेंगे कि डॉलर इतना पावरफुल क्यों है, इसके बाद गिरावट के असल कारण, फिर आम जिंदगी पर इसका असर और आखिर में बात करेंगे इसके समाधान की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रुपए की गिरावट के मतलब की। इसके पीछे का बेसिक मैथ क्या है? एक बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कुछ समय पहले तक $1 खरीदने के लिए हमें 70 रुपए देने पड़ते थे, राइट? लेकिन आज उसी $1 के लिए 85 रुपीज या उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब साफ है, इंटरनेशनल मार्केट में अब हमें उसी चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ही रुपए का कमजोर होना कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारे रुपए की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता कम हो गई है। इसे आप एक तराजू की तरह देखिए। जैसे जैसे डॉलर का पड़ला भारी होता जाता है, रुपए का पड़ला अपने आप हल्का पड़ने लगता है। अब आते हैं दूसरे अहम सवाल पर। डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? ये ग्लोबल स्टैंडर्ड कैसे बन गया? देखिए, डॉलर असल में एक ग्लोबल महाशक्ति की तरह है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार इसी करेंसी में होता है। चाहे इंटरनेशनल मार्केट से कच्चा तेल खरीदना हो या कोई बड़ा बिजनेस करना हो, हर जगह डॉलर ही चलता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब भी दुनिया में कोई युद्ध होता है या कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। ऐसे में वो अपना पैसा दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं और उनके लिए वो सेफ हेवन है डॉलर। इसी लगातार डिमांड की वजह से डॉलर हमेशा मजबूत रहता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से की तरफ। रुपये के गिरने के कारण क्या हैं? इसके 4 बड़े ग्लोबल पिलर्स हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है महंगा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। हम सबको पता है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर पेट्रोल डीजल बाहर से मंगवाता है और मजे की बात यह है कि ये सारा पेमेंट डॉलर में होता है। तो जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है, हमें वही तेल खरीदने के लिए और ज्यादा डॉलर चाहिए होते हैं। अब जब मार्केट में डॉलर की डिमांड अचानक से इतनी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, रुपया तो कमजोर होगा ही। दूसरा फैक्टर है विदेशी निवेशकों का पैसा वापस निकालना। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन्हें हम FII कहते हैं, ये हमेशा सबसे बेहतरीन रिटर्न की तलाश में रहते हैं। जब भी इन्हें लगता है कि अमेरिका या यूरोप के बाजारों में ज़्यादा सेफ और अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो वो भारतीय शेयर बाजार से अपना पैसा फटाफट निकालने लगते हैं और पैसा निकालते वक्त वो रुपये को वापस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड और बढ़ती है और रुपया और नीचे खिसक जाता है। इसके बाद आता है तीसरा बड़ा कारण, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें। जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है ना, तो दुनिया भर का पैसा किसी चुंबक की तरह अमेरिका की तरफ खींचने लगता है। इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि भाई, जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में बिना किसी रिस्क के इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क क्यों लेना? तो ये जो ग्लोबल कैपिटल का फ्लो है, ये हमारे रुपए की सेहत पर बहुत गहरा असर डालता है। और चौथा कारण है ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। इसे ऐसे समझिए, हम बाहर से सामान मंगवा ज्यादा रहे हैं जिसके लिए डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं जिससे डॉलर वापस कमा रहे हैं। तो जब कमाई कम हो और खर्च ज्यादा हो तो तिजोरी पर असर तो पड़ेगा ही। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर यही दबाव रुपए को कमजोर बनाए रखता है। चलिए अब इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को थोड़ा अपनी डेली लाइफ से जोड़ते हैं। आम जीवन पर इसका क्या असर होता है? इसका सीधा और सबसे बड़ा असर है महंगाई। जैसे ही रुपया गिरता है, बाहर से आने वाला कच्चा तेल महंगा हो जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं। और एक बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी तो समझ लीजिए हर चीज़ महंगी हो जाती है। बाहर से आने वाले स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब महंगे। यहाँ तक कि अगर कोई विदेश में पढ़ने जा रहा है या घूमने का प्लान बना रहा है तो उसका बजट भी अचानक से बढ़ जाता है। कुल मिला के हमारी और आपकी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या सब कुछ नेगेटिव ही है? नहीं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कमजोर रुपए के कुछ फायदे भी हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा सामान सस्ता हो जाता है, जिससे एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलता है।
हमारी जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं जो विदेशों में अपनी सर्विसेज देती हैं, उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि वो डॉलर में कमाती हैं और रुपए में खर्च करती हैं। साथ ही जो लोग विदेश में जॉब करते हैं और अपने घर पैसा भेजते हैं, उन परिवारों के हाथ में अब ज्यादा रुपए आते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भविष्य की राह और समाधान क्या है, इस बैलेंस को वापस कैसे लाया जाए। देखिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हमें 4 बड़े कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले हमें अपने डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। दूसरा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए और बेहतर नीतियां लानी होंगी। तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट, बाहर से आने वाले कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना होगा, चाहे वो ग्रीन एनर्जी से हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और चौथा, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को और पुश करना होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सामान अपने ही देश में बना सकें। यहाँ हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी लगातार होती इकोनॉमिक ग्रोथ और मजबूत नीतियां ही वो लंगर है जो ग्लोबल इकोनॉमी के इस तूफान में हमारे रुपए को स्थिर रख सकते हैं। बेस स्ट्रांग होगा तभी करेंसी स्ट्रांग होगी। अर्थशास्त्र में अक्सर एक बात कही जाती है, किसी भी देश की करेंसी सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो उस देश की आर्थिक ताकत, दुनिया के भरोसे और उसके भविष्य का आईना होती है। तो जब रुपया गिरता है तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं है, वो हमें बता रहा होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी तेजी से बदल रही है और हम उस रेस में कहाँ खड़े हैं। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या भारत अपनी बढ़ती इकोनॉमी के दम पर आने वाले समय में रुपए को मजबूत कर पाएगा, या फिर दुनिया भर में डॉलर का ये जो दबदबा है वो ऐसे ही चलता रहेगा? इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे कल पर पड़ने वाला है। आज के इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन एनालिसिस के साथ।